एक ऐप का लोन चुकाने के चक्कर में कई सारी ऐप से लोन ले लिया। मतलब कहने का यह है कि एक ऐप से लोन लिया था, अब हमने उसका लोन चुकाने के चक्कर में 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 9 10 ऐप, पता नहीं कितनी ऐप से लोन ले लिया। हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल लोन ऐप से लोन ले रखा है। अब परेशान है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, हमको अब ये समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत है, घर पे एजेंट भी आ सकते हैं, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, या मतलब हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। दिमाग में आपके ये चल रहा है बहुत ज्यादा, कोर्ट केस, पुलिस, एफआईआर, घर पे एजेंट का आना, गाली गलौज करना, बेइज्जती करेंगे। यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। आस पड़ोस का हमारी जो इज्जत बनी हुई है वो पूरा हमारा बेइज्जती हो जाएगी, माहौल खराब हो जाएगा। हम समझ में आ रहा है करें तो करें क्या। एक ऐप से लोन लिया, उसका चुकाने के चक्कर में, लोन चुकाने के चक्कर में बहुत सारी लोन ऐप से लोन ले लिया। तो आज के इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि अब आपको अगला कदम क्या उठाना है, कैसे इस परेशानी से बाहर निकलना है, यही आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक तसल्ली से आराम से दिखिएगा, शायद आपको बहुत सारा बेनिफिट यहां से मिल जाए अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिंक आ रही होगी @vinayLB0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, इसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, कोई भी भाई हो गया मेरा, सबके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई मान लीजिए मुसीबत आती है तो वो एक लोन लेता है। कोई लोन ऐप भी हो सकती है या कोई एनबीएफसी भी हो सकती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट से लोन ले लिया, आपको 10,000 की जरूरत थी, आपने उस समय का अपना काम चला लिया। अब टेंशन क्या है कि भाई हमें उसका रिपेमेंट करना है, बड़ी टेंशन है। तो अब क्या सोचते, चलो दूसरी ऐप से ले रहे हैं, इसका चुका देंगे, क्योंकि उसके एजेंट ज्यादा परेशान कर रहे हैं पहली वाली के। दूसरी ऐप से लेके आपने उसका चुका दिया। अब आपने क्या किया, पहली का तो लोन चुका दिया, लेकिन भाई वो उतनी दिक्कत क्या हो गई कि दूसरी से जो हमने लोन लिया है उससे हमें केवल 5,000 का ही लोन मिला है, और पहली वाली का 10,000 का लोन है। समझ में आ रही है? तो हमें कहते हैं एक ऐप से और ले लेते हैं, उससे भी करीब 5,000 का मिला, मतलब 2 ऐप से हो गया ना। पहली ऐप से हमने 10,000 का लिया था, हमने 2 ऐप से और लिया उसका लोन चुकाने के लिए 5,000 का, तो हमें 10,000 मिल गया, हमने उसका चुका दिया। मतलब 2 ऐप से हमने लिया तब एक का चुकाया, ठीक है। अब उस 2 से जो हमने लिया था, ठीक है ना, मतलब 5,000 का, तो उसका चुकाने के लिए अब हमने और भी लोन ऐप से लोन ले लिया। किसी से 500 का मिला, किसी से 1,000 का मिला, किसी से 3,000 का मिला, मतलब दोनों ऐप का मिला के 10,000 का बैठ रहा है। तो किसी से 2,000 का मिला, किसी से 500 का मिला, किसी से 1,000 का मिला, तो हमने 4-5 ऐप से और ले लिया उन 2 ऐप का चुकाने चक्कर में। तो कहने का मतलब ये है, मैं यही कहना चाहता हूं, एक ऐप का लोन चुकाने के चक्कर में हमने कई सारी लोन ऐप से लोन ले लिया। ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक ऐप से हमने लोन लिया 10,000 का मिल गया, अगली लोन ऐप से लोन ले लिया तो उस ऐप से जो हमें दूसरी वाली से लोन मिलेगा उससे पूरा पहले वाले का लोन चुकता हो जाएगा। नहीं भाई, हमने लोन लिया 10,000 का, कुछ ब्याज भी होगा, कुछ कॉस्ट होगी, करीब 12,000 का रिपेमेंट करना पड़ेगा, तो उतना तो हमें चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐप से जो लोन लिया उसको चुकाने के चक्कर में कम से कम 2 से 3 ऐप से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि फुल अमाउंट तो नहीं मिल पाता है ना एक ही बार में जिसको हमें चुकाना है लोन को। तो यहाँ पे 3 से 4 ऐप तक का हो जाती है। तो बहुत से लोग मैंने भाई देखे, भाई इसी बात से परेशान बैठे हैं कि मल्टीपल लोन ऐप का एक ऐसा जंजाल उनके चारों तरफ आ गया है, चुकाने के लिए पैसा नहीं है, सारे लोग परेशान कर रहे हैं, अब करें तो करें क्या, ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो देखिए अब जब जाल में फंस गए बुरी तरह से, 8-10 ऐप से लोन ले लिया है, बुरी तरह से फंस गए हैं भाई, तो यहां पे एक ही उपाय है, चुप, शांत, बिल्कुल मौन, साइलेंस आपको हो जाना है। आपको बिल्कुल अब ये नहीं सोचना है कि मेरे घर पे एजेंट आएंगे मेरे साथ क्या करेंगे। एजेंट आएंगे, गाली गलौज करेंगे, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप सबसे बहस कर पाओ। एक आध ऐप होती है आप बहस कर लेते, लड़ लेते, भिड़ लेते, सब काम कर लेते, लेकिन यहां पे आप बहस नहीं कर पाओगे। चुपचाप वहां से अपना एड्रेस चेंज करो, मतलब जहां पे रहते हो दूसरी जगह चले जाओ, किराए पे रहो, गांव में रहो, या कहीं भी शिफ्ट हो जाओ। 1 साल तक बिल्कुल मत बोलना, बता दिया मैंने। मानोगे तो मैं बता रहा हूं, उन्हीं के लिए बता रहा हूं, स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरा, फोन स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल नंबर चेंज कर दो, ऐसी तैसी मराओ, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि एजेंट घर पे आएंगे या लीगल नोटिस आएगा, कुछ भी होगा, सब एड्रेस पे होगा। तो भाई कलेश ही खत्म करो। लीगल नोटिस व्हाट्सएप पे आ सकता है या मेल पे आ सकता है, ये जरूर होगा, ठीक है। मेल आईडी तो चेंज नहीं करोगे, मेल पे आएगा। भाई टेंशन मत लो, लीगल नोटिस आ रहा है, उसकी मां की आग, कुछ नहीं होने वाला, कोई तिल्ली केस नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कौन सी बच जाओगे, घर पे कोई आएगा नहीं, आधा कलेश खत्म हो गया।
एफआईआर दर्ज होगी नहीं, क्योंकि पुलिस का इतना टाइम है नहीं। और पहली बात तो पुलिस इन चक्कों में पड़ते ही नहीं कि लोन डिफॉल्ट कर दिया कि पुलिस केस हो गया। भाई पुलिस का सिर्फ दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। कोर्ट केस भी नहीं होगा छोटे मोटे लोन अमाउंट के लिए कि 10,000 का लोन लिया कोर्ट केस कर दे, कंपनी चूती नहीं बैठी है। भाई लाखों लोग होते हैं जो समय से रिपेमेंट नहीं करते, सबके ऊपर कोर्ट केस नहीं कर रही कंपनी, सबको जेल में डाल रही है। इतना कंपनी के पास समय नहीं होता है, समझ गए। कोर्ट केस का झाड़ खत्म, पुलिस का झाड़ खत्म, घर पे एजेंट गया उसका झाड़ खत्म। अब एक ही चीज है जो आप पसंद कर सकते हैं, वो है आपका सिविल खराब करना, जिससे आपको कहीं भी आगे कहीं लोन न मिल पाए, आपकी फाइनेंशियली डेथ कर देंगे, आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ वो यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जाल में तो फंस जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको निकलने का यही तरीका है, आपको स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे, तभी आप यहां पे बाहर निकल पाएंगे। एक ऐप से लोन लिया आपने, 3 ऐप से और लिया एक का चौका चक्कर में, फिर वो 2-3 और बची हैं, उनसे और ऐप से लोन ले लिया। भाई 8-10 ऐप खट्टी हो गई है, तो करें क्या। तो भाई यही तरीका है, एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा। किराए पे रहो, रिश्तेदारी में चले जाओ, या दूसरा मकान है वहां चले जाओ, आपके हस्बैंड कहीं बाहर नौकरी करते हो वहां शिफ्ट हो जाओ, मतलब वहां से मकान खाली करना पड़ेगा, भाड़ में जाए बस। अब थोड़ी बहुत अगर बेइज्जती होती भी है तो आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, सिविल खराब होगा, इससे ज्यादा ही कुछ नहीं कर पाएंगे। मानसिक प्रताड़ना आपकी बहुत रहेगी, इसलिए बता रहा हूं, अगर आप वही एड्रेस पे रहते रहोगे मानसिक प्रताड़ना आपकी बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। रोज नए नए एजेंट आएंगे, परेशान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे और आस पड़ोस में करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए छोड़ के चले जाओ। बेइज्जती फिर इतनी नहीं होगी जितनी अगर मौजूदा एड्रेस पे रहोगे जितनी होगी, इस बात का ध्यान रखें। एड्रेस पे मत रहिए, फोन स्विच ऑफ कर दो अगले ही दिन से, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 8 महीने के बीच में देखा है कि सारा कलेश खत्म हो जाता है, कोई कॉल बॉल भी ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। चाहे दोबारा एड्रेस पे रहने लगो, चाहे दोबारा फोन चालू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 साल बता रहा हूं, ठीक है। वैसे भी फिर आपको आगे कोई लोन तो देगा नहीं, क्योंकि आप सिविल इतना खराब हो जाएगा। 800 अगर होगा ना, सीधे 400 450 पहुंच जाएगा। टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। पेपर लोन ऐप से निकलने का यही उपाय है। बुरी तरह जाल में फंस चुके हैं, अब भैया करना क्या है, हमको शांत बैठना है, अपने हिसाब से काम करो। कोई कितना ही बोले कि आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, या घर पे एजेंट आ रहे हैं, होता घर पे एजेंट आए, टेंशन हो, घर की पुलिस केस ना हो जाए, भाई कुछ नहीं होगा, बस शांत बैठे रहना। चुगलखोरी मत करना कि अपना दिमाग लगा लो, दिमाग अपना नहीं लगाना है, शांत बैठना है। पर्सनल लोन है, उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। अनसिक्योर लोन है, कुछ सिक्योर लोन नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है, प्लॉट कब्जा कर लिया, या सोना चांदी जो दिया वो कब्जा कर लिया, आपकी कोई चीज गिरवी है नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल निडर रहना है। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चाहे साली कोई भी माई की बात, माई का लाल कोई भी ऐप हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती है। समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें इस वीडियो से क्लियर हो गई होंगी, चाहे आपने केडबी से लिया है, टू बैलेंस से लिया है, जाइप से लिया है, काफी से लिया है, कामक्सी मनी से लिया है, भाई किसी भी ऐप से, वेबसाइट से, या एनबीएफसी से लोन लिया है, कोई घंटा आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बहुत जरूरी है। मेरा नया चैनल है, आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। विनय LLB 2.0 ये आपसे मेरी दरखास्त है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।